अमृतलोक के रहस्यमय क्षेत्र में, जहां देवता और राक्षस स्वतंत्र रूप से विचरण करते थे, विक्रमादित्य नामक एक महान नायक हरे भरे जंगलों से घिरे एक शांत गांव में रहता था। एक भाग्यशाली शाम, जब सूरज क्षितिज में डूब रहा था, छाया से एक भयावह आकृति उभरी। हरितासुर, कुख्यात हरा दानव, जिसकी आंखें पन्ना की तरह चमक रही थी, दुर्भावनापूर्ण इरादे से आया। एक चीख के साथ हरितासुर ने काली ऊर्जा की एक लहर छोड़ी, जिसने विक्रमादित्य की झोपड़ी और पिछवाड़े को एक भयंकर नरक में डुबो दिया। नायक का घर, उसका अभयारण्य, राख में बदल गया। धर्मी क्रोध से भरकर विक्रमादित्य ने विनाश का बदला लेने की कसम खाई। वह दिव्य अग्नि तलवार, अग्नियास्त्र की तलाश में अमृतलोक के हृदय की ओर एक खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ा। देवताओं के सार से बनी इस तलवार के बारे में कहा जाता था कि यह किसी भी अंधकार को परास्त कर सकती है। कठिनाइयों और परेशानियों के बाद विक्रमादित्य ने अग्नियास्त्र की मूठ पकड़ी और महसूस किया कि उसकी दिव्य ऊर्जा उसके अंदर से होकर गुजर रही है। तलवार हाथ में लेकर वह विषैले दलदल में छिपे हरितासुर के किले की ओर बढ़ा। जैसे ही विक्रमादित्य पास पहुंचे, हरितासुर ने अपनी अंधकारमय शक्तियों पर भरोसा करते हुए उपहास किया। लेकिन अग्नियास्त्र से लैस नायक ने आगे बढ़कर एक धधकती हुई तलवार चलाई, जिसने राक्षस की सुरक्षा को भेद दिया। तलवार की दिव्य अग्नि ने हरितासुर को अपने आगोश में ले लिया और उसके दुष्ट सार को जला दिया। जैसे ही उसका रूप विघटित होने लगा, राक्षस की चीखें अमृतलोक में गूंजने लगी। विक्रमादित्य अड़े खड़े रहे, ये सुनिश्चित करते हुए कि राक्षस का विनाश पूर्ण हो। जैसे ही लपटें हरितासुर को भस्म करने लगी, नायक ने घोषणा की, तुम्हारा अंधकार यही समाप्त हो जाएगा। अमृतलोक हमेशा तुम्हारे आतंक से मुक्त रहेगा। और इस तरह हरितासुर की दुष्ट आत्मा परास्त हो गई, उसका भौतिक रूप राख में बदल गया। दिव्य अग्नि तलवार अब बुझ गई, अपनी पवित्र नींद में लौट आए, अगले नायक की प्रतीक्षा में जो इसे अंधकार के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। विजयी होकर विक्रमादित्य अपने गांव लौट आए, जहां लोगों ने उन्हें उद्धारकर्ता के रूप में सम्मानित किया। वो महान थे, हालांकि उनकी झोपड़ी चली गई, लेकिन उनकी आत्मा अखंड रही।